अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं इमरान वारिस और आप देख रहे हैं तुर्की खबर। अभी मैं लेवन के एरिया में मौजूद हूं और मेरे बैकग्राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये बिल्कुल ये कि नई मस्जिद बनाई गई है आज से 2 साल पहले और बहुत ही कलील अरसा में सिर्फ 3 साल में इस मस्जिद को मंसूबे को मुकम्मल किया गया। इस मस्जिद का नाम है बारबरोस हायरतीन पाशा मस्जिद, जिसे टर्किश में ये कि जामी कहते हैं, बारबरोस हायरतीन जामी, जो कि हम अगर इंग्लिश में बात करें तो वो मस्जिद होगा। तो ये मस्जिद बिल्कुल नई बनाई गई है, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो टर्किश मसाजिद अपने मशहूर आर्किटेक्चर की वजह से मशहूर है। उस्मानली आर्किटेक्चर जो है इसमें उसी के तहत इसको बनाया गया है। इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, तारीख़ है, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। बारबरोस हायरतीन पाशा जामी इस मस्जिद का ये नाम रखने की ख़ास वजह है। ऑटोमन नेवी के एक बहुत ही मशहूर कमांडर थे जिनका नाम बारबरोस था। उनकी कब्र भी इस्तांबुल में मौजूद है, बेशिकताश के एरिया में। हम एक वीडियो में उनकी कब्र की भी आपको उनके मज़ार का भी विज़िट करवाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इस मस्जिद की है कि हम बात करेंगे। ये मस्जिद अपने इस एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके साथ जो सरियर है, बेशिकताश है, उस तमाम एरियाज़ में जो मसाजिद हैं उनमें सबसे बड़ी मस्जिद यही मस्जिद है। इस मस्जिद की तामीर 2020 में स्टार्ट की गई और इसका इफ्तिताह तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब अर्दोआन ने 24 मई 2023 को किया। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में हमने बात की कि इस मस्जिद का नाम बारबरोस हायरतीन पाशा उनके नाम से मंसूब किया गया, जो कि एक ऑटोमन नेवल के बहुत ही मशहूर कमांडर थे। उनकी खिदमत को तस्लीम करने के लिए और खराज तहसीन पेश करने के लिए इस मस्जिद में ये मार्बल पे यह कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उनकी जो खिदमत थी ऑटोमन के लिए वो उनको बयान किया गया है। और नीचे जो तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब अर्दोआन है, उन्होंने अपने सिग्नेचर किए हुए हैं। यह जो मॉडर्न टर्किश है वो उसमें मेंशन किया हुआ है, और ये जो दूसरी तरफ है मार्बल पे लिखा हुआ है, ये जो उस्मानली टर्किश है उसमें उनकी जो खिदमत हैं उनको मेंशन किया गया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। बाकी है कि बिल्कुल के साथ बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, और साथ ही है कि बैकग्राउंड में आया सोफिया का जो पूरा मॉडल है उसको बनाया गया है। इसके अंदर भी मस्जिद के अंदर ख़ास तौर पे ये है कि जो नीले पत्थर हैं उनको इस्तेमाल किया गया है, जो कि मस्जिद की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। अभी मैं मस्जिद के सहन में मौजूद हूँ। थोड़ी सी है कि मस्जिद की थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो ऑटोमन आर्किटेक्चर है, क्योंकि दुनिया भर में तुर्किश मसाजिद अपने ख़ास डिज़ाइन की वजह से मशहूर है। तो उसी तर्ज पर इसी मस्जिद को भी तामीर किया गया है। मस्जिद की जो फाउंडेशन है वो सुलेमानी जामी जो है वो एक बहुत बड़ी मस्जिद है इस्तांबुल में, उसी की तर्ज की जो फाउंडेशन है सेम वही इसी मस्जिद में बनाई गई है। मस्जिद का आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। मस्जिद के ये कि 4 बड़े मीनार हैं और 2 बड़े गुंबद हैं। अभी यह है कि ये इसके मेन जो सहन है इसमें मौजूद हूँ। एक तरफ ये है कि जनाज़गाह बनाई गई है, जहाँ पे नमाज जनाजा ये कि अदा की जा सकती है। अगर नमाजियों की तादाद की जाए तो तकरीबन 20,000 नमाजी बैक वक्त इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा नमाजियों की तादाद तो एक अच्छी खासी है, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि इस मस्जिद में कम्युनिटी के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि लाइब्रेरी बनाई गई है और नीचे मस्जिद की बेसमेंट में पार्किंग की फैसिलिटी है, जिसमें एक ही टाइम में 3,000 गाड़ियाँ जो है वो पार्क की जा सकती हैं। तो जो बड़े इज्तिमा है, जैसे अभी रमज़ान मुबारक चल रहा है, तो रजब 27 की जो रात होगी उस दिन ये है कि मस्जिद में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो पार्किंग भी की फैसिलिटी भी मौजूद है इस मस्जिद में। इसके अलावा ईदैन की जो नमाज अदा की जाती है उसमें लोगों का क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है इस जगह में, और ये अपने इस एरिया की नौइयत की सबसे बड़ी मस्जिद है और बिल्कुल ये है कि न्यू बनाई गई है। इस वजह से भी लोगों का थोड़ा सा ख़ास रुझान है। मस्जिद को लोग देखने के लिए भी आते हैं, टूरिस्ट देखने विज़िट के लिए आते हैं, और जो लोकल हैं वो इस मॉडर्न जो आर्किटेक्चर पे बनाई गई है। आर्किटेक्चर तो सेम वही पुराना ही अपनाया गया है, लेकिन जो मॉडर्न ये है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मस्जिद के अंदर साथ दी जा सकती हैं उसी तर्ज पे इसको बनाया गया है, और लोग देखने के लिए आते हैं, नमाज़ अदा करने के लिए आते हैं। तो अभी हम मस्जिद के अंदर चलते हैं और अंदर से ये है कि मस्जिद की खूबसूरती आपको दिखाते हैं।
मस्जिद के अंदर ख़वातीन के लिए एक अलग जगह मुख्तस की गई है जहाँ ख़वातीन नमाज अदा कर सकती हैं। और अभी क्योंकि रमज़ान मुबारक चल रहा है तो नमाज तरावी भी औरतों की एक काफ़ी ज़्यादा तादाद आके मस्जिद में नमाज तरावी अदा करती है। और जिस तरह तमाम बाकी मस्जिद में तरावी के लिए फ़ैसिलिटी होती है कि ख़वातीन भी आके नमाज अदा कर सकती हैं, सेम इसी तरह इस मस्जिद में भी औरतों के लिए अलग जगह मुख्तस की गई है जहाँ पे नमाज़ें और नमाज तरावी आके अदा कर सकती हैं। मेरे बैकग्राउंड में ये है कि बिल्कुल इस तरह ये सारा एरिया जो है ये नीचे पार्किंग की तरफ जाता है और वज़ू के लिए भी इसी तरफ जगह बनी हुई है। आप वज़ू करें और बासानी है कि फिर आप मस्जिद के मेन हॉल में एंटर हो सकते हैं। इसके साथ ये बिल्कुल लिफ्ट लगाई गई है जो डिसेबल पर्सन है उनकी सहूलियत के लिए, ताकि बासानी वो नीचे से वज़ू करके और लिफ्ट के ज़रिए मस्जिद के मेन हॉल तक आ सके। इसके साथ अगर ये कि बात करें तो मस्जिद के जो दूसरी तरफ है बैक एंड पे एक बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें इस्लामी हिस्ट्री से रिलेटेड तमाम कुतब मौजूद हैं जिसको आप पढ़ के इस्लामी तारीख़ को पढ़ सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि उसमें कुछ किताबें हमारी उर्दू ज़बान में भी हैं और ये हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ये कि हमें उर्दू में भी किताबें मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ ये कि इस्तांबुल यूनिवर्सिटी है जिसमें पूरे का पूरा डिपार्टमेंट उर्दू का है, तो ये एक बहुत ही अच्छी और खुशाइन बात है। बाकी ये कि मस्जिद का अंदर का इंटीरियर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। ऑटोमन आर्किटेक्चर पे इसको तामीर किया गया है। मस्जिद तुर्किया की जो तमाम मसाजिद हैं वो अपनी आर्किटेक्चर की वजह से ख़ास मशहूर है। उसके साथ साथ जो आज के दौर में मॉडर्न दौर में जितनी फैसिलिटी साथ हो सकती हैं वो भी इस मस्जिद में साथ दी गई हैं ताकि नमाजी बासानी अपनी नमाज़ें और अपनी इबादत का एहतमाम कर सके। इसके साथ मस्जिद में एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाया गया है जिसमें इस्लामिक जो इवेंट्स होते हैं वो मुनक्किद किए जाते हैं। कम्युनिटी की जो मीटिंग्स होती हैं वो वहाँ पे मुनक्किद किए जाते हैं। ख़ास करके इस तरह के प्रोग्राम जैसे कि अभी रमज़ान मुबारक चल रहा है तो जो लोग अफ्तार ये है कि नहीं अफोर्ड कर सकते तो लोकल लोगों के लिए इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ख़ास इफ्तार का अहतमाम किया जाता है। तो उसकी तमाम मीटिंग्स जो हैं वो जाती हैं और इस कम्प्लेक्स में की जाती हैं और साथ साथ ये कि कम्युनिटी को भी सर्व किया जाता है। अभी हम मस्जिद की दूसरी तरफ आए और इस तरफ मैंने जैसे पहले बताया कि एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें मुख्तलिफ ये है कि किताबें पढ़ी हुई हैं इस्लामी हिस्ट्री से रिलेटेड। इसके अलावा जो तुर्किया की उस्मानी रियासत की तमाम हिस्ट्री है उससे रिलेटेड किताबें इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इसके साथ कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पे मीटिंग्स की जाती हैं। इसके अलावा तुर्किया जो दयानत वक्फ है उसके अंडर एक छोटे बच्चों के लिए कुरान की तालीम के लिए एक सेंटर बनाया गया है जहाँ पे तुर्किश बच्चों को कुरान पाक की और हदीस की तालीम दी जाती है। ये तमाम बच्चों के लिए तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कोई भी बच्चा तुर्किश बच्चा हो या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं वो भी अपने बच्चों को इस सेंटर पे आके रजिस्टर करवा सकते हैं और बच्चों को 5 वक्त की नमाज की तालीम दी जाती है। इसके अलावा कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह का मज़ीद कंटेंट देखने के लिए तुर्किया खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तुर्किया खबर। अल्लाह हाफ़िज़।